My dear students, Jai Shri Radhe Krishna. Myself, Rajesh Kumar. Welcome to my YouTube channel RKG Accountancy Academy. आज हम क्लास 11th के थर्ड न्यूमेरिकल चैप्टर जनरल के जो हम कल नियम समझा रहे थे आपको बैंक ट्रांजैक्शन के, उसकी मैंने 12 एंट्री समझाई थी। आज मैं आपको 13 से लेकर 24 तक की ट्रांजैक्शन समझाने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है। देखिए, मैंने आपको कल 12 ट्रांजैक्शन समझाई थी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की। आज मैं 13 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 24 तक आपको समझाऊंगा। 13 ट्रांजैक्शन मैंने चूज की है। चेक रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर एक्स, मैंने एक्स नाम का एक कस्टमर माना है। एंड डिस्काउंट अलाउड इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, और उसे मैंने डिस्काउंट भी दिया है। और वो जो अमाउंट है चेक की, मतलब जो चेक मुझे मिला है उससे, वो मैंने बैंक में डिपॉजिट किया है ऑन द सेम डे, उसी दिन। तो कहाँ गया पैसा? बैंक के अंदर। तो बैंक अकाउंट दिया। अब मुझे उसे डिस्काउंट देना पड़ा। जैसे सपोज करिए उससे मुझे लेने थे 15,000, लेकिन वो मुझसे बोला कि राजेश बाबू क्या 15,000 ही लोगे? तो मैंने कहा चलो एक काम करो, आप 14,000 का मुझे चेक दे दो। तो 1,000 का मैंने डिस्काउंट दिया है। और डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? हमारा एक तरह का लॉस बिजनेस का। तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR हो जाएगा। अब गिवर कौन है? एक्स, जो मेरा कस्टमर है जिसने मुझे 14,000 का चेक दिया है। तो गिवर क्या होता है? क्रेडिट अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट। तो एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट DR, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR टू एक्स। अब मैंने 14 ट्रांजैक्शन चूज की है। इफ चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर एक्स एट CL नंबर 13, यानी जो मैंने 13 ट्रांजैक्शन समझाई थी, ये वही चेक है। इज डिसऑनर्ड, अब डिसऑनर हो गया, चेक बाउंस हो गया, यानी एक्स ने हमें एक तरह का धोखा दिया। कुछ भी हो सकता है, रीजन हो सकता है कि डेट गलत हो, या हो सकता है चेक फटा हो, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन चेक बाउंस हो गया। अब मैंने एक बात आपको नोट के रूप में समझाई है ब्रैकेट में, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर विल बी डिसअलाउड। अब जो डिस्काउंट मैंने उसे दिया था वो भी डिसअलाउड हो जाएगा। अब भूल जाए वो 1,000 का डिस्काउंट, क्योंकि उसने हमें धोखा दे दिया। उसने चेक दिया, हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया और पता चला कि वो तो बाउंस हो गया। अब मैं एंट्री कैसे बनाऊंगा? हमारे साथ फ्रॉड किसने किया? एक्स ने। तो पैसा तो उसी के पास ही है, तो मैं एक्स को डेबिट कर दूंगा। अब मेरे बैंक अकाउंट में तो पैसा आया नहीं, जबकि आना चाहिए था, तो मैं टू बैंक अकाउंट लिख दूंगा। और जो डिस्काउंट अलाउड मैंने उसे दिया था, अब उसे मुझे कैंसिल करना है। तो मैं वो डिस्काउंट अलाउड जो मैंने पहले डेबिट किया था, अब उसे क्रेडिट करके दिखा दूंगा, टू डिस्काउंट अलाउड। अमाउंट वैसे ही दिखाऊंगा जैसे पहले दिखा रहा था। 15,000 एक्स में शो करूंगा, 14,000 बैंक में काट दूंगा, और 1,000 डिस्काउंट अलाउड में शो कर दूंगा। अब देखिए, मैं 15 ट्रांजैक्शन समझाने जा रहा हूँ। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब हमारा बैंक में अकाउंट खुला हुआ है भाई, तो बैंक में जो अकाउंट खुला है उस पर हमें इंटरेस्ट तो मिलेगा ना। तो वो इंटरेस्ट कहाँ जाता है? हमारे बैंक अकाउंट में, यानी अभी भी पैसा बैंक के अंदर ही है, हमें कैश नहीं मिला है। तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट DR टू। अब दिमाग से सोचो कि किस चीज का पैसा मिल रहा है? इंटरेस्ट का। ये हमारी क्या है? इनकम। और इनकम हमारी क्या होती है बेटा जी? क्रेडिट होती है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब मैं 16 ट्रांजैक्शन समझाने जा रहा हूं। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस। आपने सुना होगा कि जो ट्रेडर होते हैं
जो व्यापारी लोग होते हैं उनका करंट अकाउंट होता है, बैंक होता है ना, उसमें आप दिन में कितनी बार भी ट्रांजैक्शन कर लो, कोई रोक टोक नहीं है। अब क्या हुआ कि किसी बिजनेसमैन को पैसों की जरूरत पड़ गई और उसके अकाउंट में जितना जमा था उससे ज़्यादा उसने विड्रॉल किया परमिशन लेकर बैंक से। उसे क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। यानी आपके डिपॉजिट से ज़्यादा आप विड्रॉ कर रहे हैं। और बैंक अपने जो कस्टमर होते हैं जिनकी ट्रांजैक्शन अच्छी खासी होती है उन्हें मना नहीं करते, उन्हें परमिशन दे देते हैं। तो ये कहलाता है ओवरड्राफ्ट। अब उस ओवरड्राफ्ट पर हमें क्या देना होता है? एक निश्चित डेट में उसका इंटरेस्ट डिपॉजिट करना पड़ता है बैंक में, और अपनी अमाउंट भी जितनी आपने विड्रॉ की होती है ओवर, वो भी जमा करनी पड़ती है। तो बैंक क्या लगाएगा? उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री क्या बनेगी? बिल्कुल अपोजिट कर दो ऊपर वाली की। आपने ऊपर क्या बनाई थी अबव में? बैंक अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब क्या बना दो आप? इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। इसके बाद मैंने 17 ट्रांजैक्शन समझाई है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ। अब बेटा जी डिविडेंड क्या होता है? आपने सुना ही नहीं होगा ना। डिविडेंड का मतलब होता है शेयर इन प्रॉफिट। जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया होता है और शेयर्स खरीदे होते हैं उनके, तो उन्हें रिटर्न के तौर पर क्या मिलता है? डिविडेंड, शेयर इन प्रॉफिट ऑफ कंपनी। वो डिविडेंड कहाँ आता है? बैंक के अंदर। डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं ना। डीमेट अकाउंट इसलिए बोला जाता है कि आप ये जो है ट्रांजैक्शंस को आसानी से बैंक के थ्रू कर सकें। अब बैंक में आपको डिविडेंड कलेक्ट हुआ है, तो पैसा कहाँ आया? आपके बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट दिया किस चीज का आया? डिविडेंड का। ये हमारी इनकम हो गई, बिजनेस की तो इनकम हो गई ना। डिविडेंड कलेक्ट हुआ है हमें कंपनी से, और जो इनकम होती है वो क्या होती है? नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट होती है। तो टू डिविडेंड अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट दिया टू डिविडेंड अकाउंट। अब मैं आपको 18 ट्रांजैक्शन समझाने जा रहा हूं। बैंक लोन टेकन। आज के टाइम में हम अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बैंक से लोन लेते हैं। भाई मकान बनवाना है, बैंक से लोन ले लो। कार लेनी है, बैंक से लोन ले लो, है ना। तो बैंक से जब लोन लेते हैं तो पैसा कहाँ आता है? हमारे अकाउंट में। यानी पैसा आज भी बैंक के अंदर ही है। तो बैंक अकाउंट दिया, ये किस चीज का पैसा है? बैंक से लोन लिया है। तो टू बैंक लोन अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट दिया टू बैंक लोन अकाउंट। अब मैं आपको 19 ट्रांजैक्शन समझाने जा रहा हूं। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। अब आप अपने बैंक के जो आपने बैंक से लोन लिया था उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल अपोजिट कर दो एंट्री। जो आपकी पीछे वाली एंट्री बनाई थी हमने, उसकी अपोजिट कर दो। कैसे? हमने पहले बनाई थी बैंक अकाउंट दिया टू बैंक लोन, जब बैंक से लोन लिया था। अब हम रीपेमेंट कर रहे हैं, बैंक को लोन का पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक लोन अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। अब मैं आपको ट्रांजैक्शन समझाने जा रहा हूं 20। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक या बैंक। अगर आप चेक के थ्रू कोई एक्सपेंस करते हैं अपना, तो कैसे एंट्री बनाओगे? अब एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो इंश्योरेंस अकाउंट दिया। अब पेमेंट कहाँ से जाएगा? बैंक के अंदर से, यानी गिवर कौन होगा? बैंक होगा। तो टू बैंक अकाउंट, यानी इंश्योरेंस अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। अब ट्रांजैक्शन देखिए। चेक रिसीव फ्रॉम राम
ऑन Jan 10। मैंने डेट इसलिए डाली है जिससे आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आ जाए। जैसे मुझे चेक रिसीव हुआ राम से जनवरी 10 को। आप दिमाग से सोचिए कि चेक अभी मिला है, अभी चेक रिसीव हुआ है, हम बैंक नहीं गए डिपॉजिट करने, तो ये क्या कहलाएगा? चेक इन हैंड, यानी चेक अभी हमारे हाथ में है। तो चेक इन हैंड अकाउंट DR। अब गिवर कौन है? राम, वो हमारा कस्टमर है, तो टू राम। अब 22 ट्रांजैक्शन है। चेक रिसीव फ्रॉम राम इज एंड्रोज्ड टू मोहन ऑन Jan 12। अब आपको डेट की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। 10 जनवरी को मुझे राम से चेक मिला था, रिसीव हुआ था। अब 2 दिन बाद कोई मेरा क्रेडिटर होगा मोहन नाम का, वो मेरे पास आता है, मुझसे कहता है राजेश बाबू पेमेंट दे दो। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ भैया पेमेंट देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास समय कैश नहीं है। राम से मुझे चेक मिला है, आप कहो तो चेक की बैक साइड में आपको जो है चेक एंड्रोज कर देता हूँ। एंड्रोज मतलब बेचान कर देना, यानी हम एक तरह से चेक बेच रहे हैं। किसको? मोहन को। तो एंट्री कैसे बनेगी? मोहन रिसीवर है तो मोहन DR 2। अब बेटा जी जो चेक रिसीव हुआ था 10 जनवरी को, वो मैं क्या कर रहा हूँ? मोहन को एंड्रोज कर दे रहा हूँ, थर्ड पार्टी को दे रहा हूँ। तो चेक मेरे पास से गया, तो क्या करूँगा? टू चेक इन हैंड अकाउंट, यानी मोहन DR टू चेक इन हैंड अकाउंट। अब सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन, इफ चेक रिसीव फ्रॉम राम एंड एंड्रोज्ड इमीडिएटली मोहन। अगर सपोज करो मुझे जनवरी 10 को चेक मिला और मैंने हैंड टू हैंड ही, यानी उसी दिन ही मोहन को एंड्रोज कर दिया चेक, यानी थर्ड पार्टी को दे दिया, तो यहाँ पर चेक इन हैंड नहीं कहा जाता उस समय, क्योंकि हमारा तो हाथों हाथ ही चला गया ना चेक। तो हम क्या बनाते हैं उस समय? रिसीवर कौन है? मोहन, मोहन DR। और चेक किसने मुझे दिया था? पहले राम ने दिया था। तो मैं तो ये मानूंगा कि मोहन रिसीवर है और राम गिवर है, तो मोहन DR टू राम। यहाँ पे चेक इन हैंड लिखने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट, इफ एंड्रोज चेक टू मोहन इज डिसऑनर्ड। अब मोहन बेचारा मेरे कहने के अनुसार मेरी बात पे विश्वास करके ले गया भैया चेक। अब क्या हुआ? जब उसने बैंक में उसे डिपॉजिट किया तो पता चला कि वो चेक बाउंस हो गया, यानी डिसऑनर्ड हो गया। तो हम क्या करेंगे? जो आपने ऊपर एंट्री बनाई है ना मोहन DR टू राम, उसे बिल्कुल उल्टा कर देंगे, यानी एंट्री बना देंगे राम DR टू मोहन, क्योंकि अभी भी पैसा राम के पास ही है और अभी मोहन को पैसा मिला नहीं है, तो राम DR टू मोहन। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप अपनी कोई सजेशन देना चाहते हो, अपना सजेशन देना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी बहुकीमती राय दे सकते हैं। अपना प्यार और अपना विश्वास हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। अगले वीडियो पर हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, बी अपडेटेड। जय श्री राधे कृष्णा।